हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जो भी आपका टाइम चल रहा है। आज हम लोग देखेंगे डिफिनाइट इंटीग्रल के प्रॉपर्टीज के क्वेश्चंस कुछ किए थे पिछले वीडियो में इसका। आज हम लोग देखेंगे वहां से इवन और ऑड फंक्शन वाला क्वेश्चन कैसे करेंगे। टॉपिक डालो इवन एंड ऑड फंक्शन। इवन एंड ऑड फंक्शन इंटीग्रेशन ऊपर में लिख दो, इवन फंक्शन लिख दो यहाँ पे, इवन फंक्शन। सबसे पहले जानेंगे कि इवन फंक्शन क्या होता है। ठीक है, इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन के बारे में देखेंगे, है ना। 10 मिनट में हो जाएगा। तो इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन के बारे में डालेंगे। ठीक है, इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन के बारे में जानेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो कैसे पता चलेगा कोई फंक्शन इवन फंक्शन है, देख लो थोड़ा। क्या एक फंक्शन, मान लो एफ एक्स कोई फंक्शन है, एफ एक्स कोई फंक्शन है, तो एफ एक्स को ऑड फंक्शन या इवन फंक्शन तभी बोला जाएगा जब अगर एक्स के जगह माइनस एक्स बैठा देंगे। एक्स के जगह पे कितना बैठा देंगे? माइनस एक्स। ठीक है, अगर प्लस ऑफ एफ एक्स आए, प्लस ऑफ एक्स है, तो एफ एक्स हमारा क्या हो जाएगा? इवन फंक्शन। ठीक है, माइनस एक्स देने से क्या है? प्लस ऑफ एक्स है, प्लस ऑफ एक्स है, मतलब एक्स के जगह क्या बैठा देंगे? सबसे पहले माइनस एक्स। एक्स के जगह क्या बैठा देंगे? माइनस एक्स। अगर वापस क्वेश्चन मिल जाए, वापस ये एफ ऑफ एक्स आया मतलब वापस क्वेश्चन मिल जाए, वापस क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, वापस अगर क्वेश्चन आ जाए, एक्स के जगह कितना बैठा देंगे? माइनस एक्स। वापस अगर क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, क्या आ जाए? क्वेश्चन आ जाए, तो एफ एक्स को और इवन फंक्शन बोलेंगे। देन एफ एक्स इज कॉल्ड कौन सा फंक्शन? इवन फंक्शन। इवन फंक्शन। तो एफ एक्स को क्या बोला जाएगा? इवन फंक्शन। तो एफ एक्स को इवन फंक्शन कब बोला जाएगा? जब एक्स के जगह माइनस एक्स बैठाएंगे और वापस क्वेश्चन आ जाए। क्या आ जाए? वापस कौन है? बाप रे, इतना जल्दी, भगवान। एक्स के जगह माइनस एक्स बैठाया जाए और वापस क्वेश्चन आ जाए। एक्स के जगह माइनस एक्स बैठा जाए, वापस क्वेश्चन आ जाए। एक्स के जगह माइनस एक्स बैठा जाए, वापस क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, एक्स के जगह माइनस एक्स बैठाने के बाद वापस अगर क्वेश्चन आ जाए तो हम लोग एफ एक्स को कौन सा फंक्शन बोलेंगे? इवन फंक्शन। तो उसका इंटीग्रेशन मतलब किस टाइप से निकालेंगे? क्या उसका इंटीग्रेशन किस टाइप से निकालेंगे, यही देखेंगे आज। क्या देखो, अगर x के जगह माइनस एक्स बैठाएंगे, वापस क्वेश्चन आ जाए, वापस क्वेश्चन आ जाए, तो एफ एक्स को कौन सा फंक्शन बोलेंगे? इवन फंक्शन। एफ एक्स को कौन सा फंक्शन बोलेंगे? इवन फंक्शन बोलेंगे। एफ एक्स को कौन सा फंक्शन बोलेंगे? इवन फंक्शन बोलेंगे। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, कैसे पता चलेगा ये इवन फंक्शन है। एक एग्जाम्पल लेते हैं जिससे पता चलेगा ये इवन फंक्शन है। ठीक है, मान लेते हैं एफ एक्स के जगह पे cos 2x, क्या ले लिए? cos 2x। आप cos 2x के जगह cos 3x भी ले सकते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल में cos 2x के जगह पे आप 3x भी लिख सकते हैं, 4x भी ले सकते हैं, x भी लिख सकते हैं, 5x लिख सकते हैं, 6x लिख सकते हैं, 7x लिख सकते हैं, 8x बढ़ते हुए कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो कैसे पता चलेगा? देखो, ये वाला हमारा क्या फंक्शन है? इवन फंक्शन है, और उसका इंटीग्रेशन किस टाइप का निकालेंगे। अभी इंटीग्रेशन का साइन दिए नहीं है, सबसे पहले समझा दे रहे हैं इवन फंक्शन होता क्या। तो इवन फंक्शन क्या होता है? एक्स के जगह माइनस एक्स बैठा देंगे, वापस अगर क्वेश्चन आ जाए, एक्स के जगह माइनस एक्स बैठा देंगे। लोकल भाषा में इस तरह लिख कर रखो, एक्स के जगह पे माइनस एक्स बैठा देंगे। एक्स के एक्स के जगह पर माइनस एक्स बैठा देंगे, वापस क्वेश्चन मिल जाए, वापस क्वेश्चन मिल जाए, वापस क्वेश्चन मिल जाए, तो एफ एक्स हमारा कौन सा फंक्शन होगा? इवन फंक्शन होगा। एफ एक्स हमारा
इवन फंक्शन होगा। ठीक है, यहाँ पे नोट करके लिख देते हैं। ठीक है, तो इवन फंक्शन समझ में आ गया कि x के जगह पे हम लोग अगर माइनस एक्स बैठा देंगे, x के जगह पे अगर माइनस एक्स बैठा देंगे, वापस क्वेश्चन आ जाए, वापस क्वेश्चन आ जाए, तो एफ एक्स हमारा कौन सा फंक्शन होगा? इवन फंक्शन होगा। ठीक है, लिख लो। x के जगह पे माइनस एक्स बैठा देने से वापस हमारा क्वेश्चन अगर मिल जाए तो एफ एक्स हमारा कौन सा फंक्शन होगा? इवन फंक्शन होगा। एक बार बोल दो, x के जगह माइनस एक्स बैठाने के बाद वापस अगर हमें क्वेश्चन मिल जाए तो एफ एक्स हमारा क्या फंक्शन होगा? इवन फंक्शन होगा। ठीक है, x के जगह माइनस एक्स बैठा देने से वापस अगर क्वेश्चन आ जाए तो हमारा एफ एक्स कौन सा फंक्शन हो गया? इवन फंक्शन। x के जगह पे अगर माइनस एक्स बैठाने के बाद वापस क्वेश्चन आ जाए तो एफ एक्स हमारा कौन सा फंक्शन हो गया? इवन फंक्शन हो गया। जैसे एग्जाम्पल लिए हैं यहाँ पे cos 2x, क्या लिए हैं? cos 2x। कैसे पता करेंगे कि cos 2x इवन फंक्शन है? देख लेते हैं। अब 2x के जगह पे 3x भी हो सकता है, 4x भी, x भी, 5x भी, 6x भी, 7x भी, 8x भी, डॉट 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 करके। ठीक है, तो एफ एक्स को इवन फंक्शन होने के लिए x के जगह माइनस एक्स बैठा देंगे, अगर क्वेश्चन हमारा वापस आ जाए तो हम लोग का जो फंक्शन होगा कौन सा फंक्शन होगा? इवन फंक्शन होगा। ठीक है, अमित तो बोलो इवन फंक्शन किसको बोलेंगे? अगर x के जगह पे हाँ, x के जगह पे माइनस एक्स बैठा के देखेंगे, अगर वापस क्वेश्चन मिल जाए, जो क्वेश्चन था पहले से, अगर उतना मिल जाए तो हमारा हम समझ जाएंगे जो हमारा फंक्शन एफ एक्स दिया है वो इवन फंक्शन होगा। नेक्स्ट बोलो, कैसे पता चलेगा कि एफ एक्स इवन फंक्शन है? x के जगह पर हम लोग माइनस एक्स बैठा देंगे और अगर क्वेश्चन वापस मिल जाएगा तो इवन फंक्शन। नेक्स्ट बोलो, x के जगह पे अगर माइनस एक्स बैठा देंगे, वापस क्वेश्चन आ जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे? इवन फंक्शन। लिख लो लिख लो। नेक्स्ट बोलो, इवन फंक्शन किसको बोलेंगे? x के जगह पे माइनस एक्स अगर वापस आ जाएगा, हाँ, x के जगह पे माइनस एक्स बैठा के देखेंगे, अगर वापस क्वेश्चन मिल जाए तो उसको बोलेंगे इवन फंक्शन। ठीक है, नेक्स्ट बोलो, x के जगह पर माइनस एक्स अगर पुट करेंगे तो क्वेश्चन हमारा वापस अगर मिल जाए वापस आ जाएगा और नहीं आएगा तो दूसरा फंक्शन हो जाएगा। Odd function। हाँ, ऑड फंक्शन हो जाएगा। अगर वापस मिल जाए उतना तो इवन फंक्शन होगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल लेते हैं, एफ एक्स बराबर कितना? cos 2x। हम क्या बोले, x के जगह माइनस एक्स बैठा देंगे। चलो बैठाते हैं। चलिए, x के जगह पे माइनस एक्स, देखो माइनस एक्स कर दिए, ये देखो x के जगह पे माइनस एक्स हाँ सर, कर दिए ना, हाँ सर, तो यहाँ भी x जहाँ है माइनस एक्स कर देंगे, क्या करेंगे कि नहीं? करेंगे सर। ये तो 2 अपना रहेगा ही, ये ला 2 तो x के जगह पे माइनस एक्स कर दिए। मान लो यहाँ पे 3 होता तो यहाँ पे 3 लिखते, यहाँ पे 4 होता तो यहाँ पे 4 लिखते, a होता तो a लिखते, b होता तो b लिखते, 50 होता तो 50 लिखते, छोटू होता तो छोटू लिखते, रामू होगा तो रामू हाँ वहाँ रहेगा नहीं रामू। ठीक है, और एक नियम याद रखोगे कि cos में कोई चीज माइनस रहता है, ठीक है, तो माइनस अंदर में मर जाता है, यानी कि इसको खत्म हो जाता है -2, तो cos x हो जाएगा। मतलब cos में ये माइनस बाहर निकलने नहीं सकता है। साइन होता तो निकल जाता, लेकिन cos से तो नहीं निकलेगा, मतलब ये घुट के मर जाएगा अंदर में, दम घुट जाएगा। इसका मतलब वो बोलने का मतलब वो cos 2x लिखेगा, है ना? है, ये माइनस मर जाएगा तो क्या लिखेगा? 2 और x को लिखेगा। cos है इसीलिए माइनस खत्म हो जा रहा है। देख लो यहाँ पे फॉर्मूला कि cos ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू होता है cos ऑफ x। ठीक है, तो cos 2x हमारा क्या है? वापस क्वेश्चन तो आया कि नहीं? देखो क्वेश्चन में तुम क्या माना था? एफ एक्स बराबर इतना cos 2x, तो वापस क्वेश्चन तो आया कि नहीं? तो इसको बराबर f ऑफ x कर दिया कि नहीं? देखो f ऑफ माइनस एक्स लेके चलेंगे और वापस अगर f ऑफ x में पहुंचेगा प्लस ऑफ f ऑफ x में, तो एफ एक्स क्या हो जाएगा? हमारा इवन फंक्शन होगा। यही सब तो लाइट वाइट काट के पूरा अंधेरा हो गया। दिख रहा? ठीक है, दिखते रहे। तो देखो x के जगह माइनस एक्स लेके चले, वापस क्वेश्चन मिला कि नहीं? देखो cos 2x क्वेश्चन था हमारा, मिला कि नहीं? इसीलिए एफ एक्स कौन सा फंक्शन हुआ? इसीलिए लिख देना एफ एक्स इज कौन सा फंक्शन है? इवन फंक्शन है। EVEN इवन और फंक्शन FUNCTION।
तो एफ एक्स कौन सा फंक्शन हो गया, इवेंट फंक्शन। तो इस तरह का इंटीग्रेशन कैसे निकालेंगे इसी से समझा देते हैं। तो सबसे पहले पता चल गया ना कि इवेंट फंक्शन है बोल के। इधर एफएक्स में माइनस कौन सा यहाँ पे, तो यहाँ माइनस एक्स लेके चलना है। देखो एक्स के जगह पे माइनस एक्स लेके चलना है, वापस अगर क्वेश्चन मिल जाए तो एफ एक्स इवेंट फंक्शन हो गया। इसीलिए ये जो एफ एक्स था cos 2x हमारा क्या हो गया, इवेंट फंक्शन हो गया। यहाँ cos 2x इवेंट फंक्शन इसीलिए हुआ क्योंकि इसके x के जगह माइनस एक्स बैठा देंगे तो वापस क्वेश्चन मिल जाएगा, इसीलिए cos 2x हमारा कौन सा फंक्शन हो गया, इवेंट फंक्शन है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन लेते हैं तो समझ में आ जाएगा क्या। तो इवेंट फंक्शन समझ में आ गया, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन लेता है समझ में आ जाएगा। इसीलिए एफ एक्स क्या फंक्शन हो गया, इवेंट फंक्शन। समझ में आ गया। तो एफ एक्स इवेंट फंक्शन होने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें एक्स के जगह माइनस एक्स बैठा देंगे, वापस अगर क्वेश्चन मिलेगा तो एफ एक्स कौन सा फंक्शन होगा, इवेंट फंक्शन, नहीं तो ऑड फंक्शन हो जाएगा क्या। तो इवेंट फंक्शन वाला इंटीग्रेशन कैसे करते हैं थोड़ा देख लेते हैं। इवेंट फंक्शन वाला इंटीग्रेशन कैसे करते हैं थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे -π/2 से π/2 दिया है और यहाँ cos अभी जो लिए हैं उसको ले लेते हैं 2x, इसका इंटीग्रेशन करने दिया है, ठीक है। कैसे करोगे, हाँ -π/2 से π/2। तो जब सेम टू सेम रहे, देखो यहाँ ध्यान देना थोड़ा, यहाँ देखो -π/2 से +π/2 सेम सेम है कि नहीं, π/2 और -π/2 सेम सेम है ना, एक में प्लस दिया एक में माइनस दिया है। और नीचे वाला जो लिमिट है इसको बोलते हैं लोअर लिमिट और ऊपर वाला को अपर लिमिट बोलते हैं, ठीक है। तो जब ऐसे रहे नीचे का -π/2 से π/2, यहाँ पे दूसरा और कुछ हो सकता है जैसे -π से π, मतलब वही चीज रहेगा, यहाँ भी π/2 रहेगा यहाँ भी π/2, लेकिन एक में माइनस रहेगा दूसरा वाला में प्लस रहेगा। तो ही सब काम देता है इवेंट फंक्शन ऑड फंक्शन का कॉन्सेप्ट आता है। मतलब इवेंट फंक्शन और ऑड फंक्शन का नियम तभी लगाएंगे जब नीचे में का लिमिट और ऊपर का लिमिट सेम रहे और एक में नेगेटिव रहे और एक में पॉजिटिव। यहाँ पे दूसरा क्या हो सकता है, -π से +π, समझ गया, -2π से +2π, -3π से +3π, तभी जाके काम करेगा ऑड इवेंट फंक्शन। बोलो लोअर लिमिट में माइनस फिक्स है, हाँ माइनस नीचे रहेगा तब जाके इवेंट फंक्शन काम करेगा, ठीक है। ये माइनस से रहेगा यहाँ पे और यहाँ पे प्लस रहेगा और सेम चीज रहेगा दोनों, यहाँ भी π/2 है इधर भी π/2 है, ठीक है। सेम होना चाहिए, देखो यहाँ पे सेम टू सेम होना चाहिए, ये नहीं कि इधर 0 हुआ इधर π/2 रहा, तब काम नहीं करेगा इवेंट फंक्शन, ठीक है। तो ये चेक करना होगा कि इवेंट फंक्शन है कि नहीं, ये वाला cos 2x को पहले चेक करना होगा ना कि इवेंट फंक्शन है कि नहीं है। तो थोड़ा देर पहले तो समझा दिए थे इवेंट फंक्शन होगा ही, तो इवेंट फंक्शन पहले बना लेते हैं। लेट एफ ऑफ एक्स बराबर किसको मान लेंगे, cos 2x, ठीक है। इसीलिए एफ ऑफ एक्स के जगह कितना हो गया, -x, ठीक है। cos 2x के जगह कितना कर देंगे, -x, ठीक है। तो cos में माइनस क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे cos 2x। मान लो यहाँ पे sec होता फिर भी हमारा वही sec 2x लिखते हैं, लेकिन अगर यहाँ साइन होता तो माइनस बाहर निकल जाता है, तो इवेंट फंक्शन नहीं होता, वो ऑड फंक्शन हो जाता, ठीक है। तो क्या आ गया हमारा cos 2x कौन सा फंक्शन हो गया, वापस क्वेश्चन तो मिला कि नहीं, cos 2x को वापस हम लोग f of x लिख सकते हैं, क्योंकि इसी को ना माने थे f of x बराबर cos 2x, मतलब कहीं cos 2x आएगा तो वापस हम लोग f of x लिख सकते हैं कि नहीं। तो इसीलिए cos 2x को वापस हम लोग क्या लिख दिए, f of x। तो x के जगह -x लेके चल रहे थे, वापस हम f of x आ गया, ठीक है। x के जगह -x लेके चल रहे थे, वापस हमारा क्या आ गया, f of x आ गया। तो इसीलिए f(x) कौन सा फंक्शन हो गया, इवेंट फंक्शन। इसीलिए f(x) कौन सा फंक्शन हो गया, इज एन इवेंट फंक्शन। इवेंट ऐसे लैंग्वेज लिखना है ना, इवेंट फंक्शन। f(x) कौन सा फंक्शन हो गया, इवेंट
फंक्शन हो गया। ठीक है, x के जगह माइनस एक्स लेके चल रहे हैं, अब वापस हमें क्वेश्चन आ गया, तो एफ एक्स हमारा कौन सा फंक्शन हो गया? इवन फंक्शन हो गया। ठीक है, इसीलिए इसका इंटीग्रेशन कैसे निकालेंगे? देखो, इसका इंटीग्रेशन भी तो करना है, इसीलिए i बराबर माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू कॉस 2x dx बराबर क्या लिखना पड़ता है तो याद करके रखना है। तो हमें ये कंफर्म हो गया कि अंदर में जो दिया है कौन सा फंक्शन हो गया? इवन फंक्शन। मान लो cos 2x के जगह आपसे एग्जाम में cos 3x दे सकता है, यहाँ पे cos 4x दे सकता है, cos 5x दे सकता है, cos x दे सकता है, cos स्क्वायर 2x दे सकता है, cos स्क्वायर 3x दे सकता है, cos स्क्वायर 4x दे सकता है, सब इवन फंक्शन होगा cos वाला, या sec वाला दे सकता है, sec 2x, sec 3x, sec 4x, sec 8x, sec 9x, ऐसे भी दे सकता है क्या? तो यहाँ पे तो इसका इंटीग्रेशन कैसे करते हैं देख लो, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू cos 2x dx बराबर, इसको 2 लेना पड़ता है, 2 इंटू, ये 2 फिक्स है, 2 फिक्स है, इवन फंक्शन होने से इसे करना है 2 इंटू 0 से लेना पड़ता है, कहाँ से? 0 से, कहाँ तक लेंगे? पाई बाई 2 तक, क्योंकि यहाँ माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू है, तो 0 से पाई बाई 2 तक लेंगे। अगर माइनस पाई से प्लस पाई रहेगा तो 0 से पाई तक लेंगे। ठीक है, माइनस 3 पाई बाई 2 से प्लस 3 पाई बाई 2, तो 0 से 3 पाई बाई 2 तक लेंगे। माइनस 4 पाई से प्लस 4 पाई, तो 0 से 4 पाई तक लेंगे। ठीक है, ये नीचे का लिमिट देखो चेंज हो गया, कब? जब इवन फंक्शन रहा, और एक्स्ट्रा क्या आ गया हमारा? 2 आ गया। क्या आ गया? 2 आ गया। ठीक है, तो 0 से पाई बाई 2, और यहाँ cos 2x है तो cos 2x लिख देंगे, cos 2x और x लिख देंगे, लिखो इतना दूर। ये 2 यहाँ फिक्स हो गया, इवन फंक्शन हुआ इसीलिए 2 यहाँ पे फिक्स हो गया। हाँ, तो ऑड फंक्शन होता है वहां पे, ऑड फंक्शन का कॉन्सेप्ट लगाते हैं। इवन फंक्शन में ऐसे करना है 2 इंटू। ठीक है, इवन फंक्शन का इंटीग्रेशन में 2 इंटू 0 से जहां तक रहेगा, जैसे क्वेश्चन में यहाँ माइनस पाई टू पाई रहता है, तो यहाँ कितना लिखते हैं? 0 से पाई। अगर यहाँ माइनस 3 पाई बाई 2 से प्लस 3 पाई बाई 2 रहता तो 0 से कितना लिखते हैं? 3 पाई बाई 2। अगर यहाँ माइनस 2 पाई से 2 पाई रहता तो 0 से कितना लेते हैं? 2 पाई। यहाँ माइनस 6 पाई से 6 पाई होता तो 0 से कितना लेते हैं? 6 पाई। माइनस पाई से पाई रहता तो 0 से कितना लेते हैं? पाई। माइनस a टू a रहता तो 0 से a लेते हैं ना, लेकिन यहाँ cos साइन में है तो इधर पाई बाई 2, पाई बाई 3, पाई बाई 4, पाई बाई 6 ऐसे ही कुछ दिखाई देगा। यहाँ 0 से 5 कभी नहीं हो सकता, 0 से 7 कभी नहीं हो सकता, 0 से 8 कभी नहीं हो सकता, 0 से 10 कभी नहीं हो सकता, 0 से 15 कभी नहीं हो सकता। ठीक है, मतलब रेडियन में ही एंगल में ही रहेगा। पाई बाई 2 मतलब कितना होता है? 90 डिग्री ना। पाई बाई 2 मतलब कितना होता है? 90 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे cos 2x का इंटीग्रेशन कर देंगे, इधर देखो, इसके बाद यहाँ पे तो 2 इंटू हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे cos 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा? देखो, cos 2x का इंटीग्रेशन, ये जो सिंबल दिया है इसका मतलब होता है इंटीग्रेशन, ये जो सिंबल दिया है इसका मतलब होता है इंटीग्रेशन, हाथी सूंड जैसा ऐसा करके दिया ना। तो cos का इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन में। cos का इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन में। और यहाँ 2x है तो क्या लिखेंगे? 2x डिवाइडेड बाई 2, और लिमिट कितना से कितना बोलो? 0 से लेके पाई बाई 2। बोलो कोई दिक्कत? तो मान लो यहाँ पे cos 3x होता तो उधर क्या लिखते हैं? sin 3x बाई 3। मान लो यहाँ पे cos 4x होता तो यहाँ कितना लिखते हैं? sin 4x बाई 4। मान लो यहाँ cos 25x होता तो वहां कितना लिखते हैं? sin 25x बाई 25। ये 2 क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि 2x का डिफरेंशिएट होता है 2, इसीलिए। मान लो यहाँ 3x होता तो इधर 3x बाई 3 करते हैं। मान लो यहाँ cos 8x होता, sin 8x बाई 8 करते हैं। मान लो cos 25x होता, sin 25x बाई 25। cos 36x होता, हाँ, sin 36x बाई 36। cos 38x होता। ठीक है, हो गया। अब नियम क्या बोलता है? ऊपर वाला लिमिट को बैठाओ जहां पे x रहेगा, तो 2 इंटू एक्स के जगह कितना बैठा देंगे? पाई बाई 2 डिवाइडेड बाई 2, बीच में माइनस देना पड़ता है। ठीक है, पहले ऊपर वाला लिमिट को बैठा दिए, कहाँ पे? x के जगह पे। देखो ऊपर वाला लिमिट कितना है? पाई बाई 2 है, तो ये वाला वैल्यू को बैठाना है x के जगह पे। x के जगह पे पाई बाई 2 बैठा दिए, ये वाला 2 आपका, ये वाला 2 है, अब बट्टा 2 है, ये वाला बट्टा 2 है। ठीक है, बीच में माइनस, फिर 0 को बैठा देंगे x के जगह पे,
तो साइन कितना लिखेंगे बताओ, 2 इंटू 0 डिवाइडेड बाई 2। हो गया, सॉल्व कर देंगे। तो देखो यहाँ पे ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, ठीक ना। और यहाँ पे देखो साइन पाई का वैल्यू होता है हमारा 0, साइन पाई का वैल्यू होता है 0। तो साइन 2 पाई रहेगा उसका भी वैल्यू 0 होगा, साइन 3 पाई रहेगा उसका भी वैल्यू 0, साइन 4 पाई रहेगा उसका भी वैल्यू 0। 2 इंटू यहाँ पे क्या हो गया 0 ना, और 0 को 2 से भाग देंगे तो 0 ही ना होगा, माइनस। यहाँ साइन 2 इंटू 0 कितना हो गया 0, और साइन 0 का वैल्यू 0, तो 0 को 2 से भाग देंगे तो फिर 0 हो गया। तो 2 इंटू 0 से 0 घटा देंगे क्या होगा 0, और 2 इंटू 0 कितना हो गया 0, मतलब उसका इंटीग्रेशन करने से क्या आएगा 0 हो गया। डिफिनाइट इंटीग्रल है ना, कि फिक्स वैल्यू निकलता है 0 1 2 3 4 5 इस तरह का ना, ठीक है, समझ में गया। हाँ जी। अब कैसे पता चला इवन फंक्शन, x के जगह -x बैठा के देखे, अगर वापस क्वेश्चन आ जाएगा तो हमारा इवन फंक्शन होगा। और इवन फंक्शन का कॉन्सेप्ट को किस तरह से बनाया जाता है, 2 इंटू 0 से 2 इंटू 0 से 2 इंटू 0 से, यह खाली चेंज करना होगा। यहाँ -π/2 से π/2 है, -π/2 to π/2 है, इसीलिए π/2 लिखे हैं। अगर -π to π रहता तो हम लोग कितना लिखते, 0 से लेके π, 0 to π लिखते हैं, 0 to π लिखते हैं, ठीक है। अब -2π से 2π रहता तो 0 से 2π लिखते हैं, ठीक है, इवन फंक्शन। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन कुछ भी दे सकता है, cos 2x cos 3x cos 4x, स्क्वायर में भी दे सकता है। हो गया। तो इस तरह से क्वेश्चंस बनाओ, -π/2 से π/2 क्वेश्चन, -π/2 से π/2 cos 3x cos 3x dx, और बनाओ -π/2 से π/2 cos 4x dx, दोनों बनाओ। इधर देखो, बात करने में लग गया। तो यहाँ पे 2x 3x 4x देकर नया क्वेश्चंस बनाया जा सकता है क्या। हाँ जी। तो इसमें हटा दे रहे, इसमें यहाँ पे वैल्यू निकालने का बच्चा को प्रॉब्लम हो सकता है क्या, थोड़ा उसको देख लीजिए। जैसे आपको निकालने दे रहा था, बार बार कितना आ रहा था, साइन 5/2 ना, 7π/2 इस टाइप का कुछ आ रहा था, उसको कैसे बनाएगा देखिए। साइन 5/2 आ रहा है, इसका वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। इसके जगह पे 3π/2 भी आ सकता है, 7π/2 9π/2 11π/2 13π/2 32π/2, कुछ भी रहे तो वैल्यू कैसे हम लोग निकालेंगे। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, 2π प्लस π/2। यहाँ पे वही चीज लिखना है, या तो π/2 लिखो, या तो π/3 लिखो, या तो π/4 लिखो, या तो π/5 लिखो, या तो π/6 लिखो। यहाँ पे मुन्ना क्या लिख सकता है, π/3 π/4 π/5 सॉरी π/6 इस टाइप का कुछ भी लिख सकता है यहाँ पे। तो यहाँ अगर π/2 लिखेंगे तो हमें 5 तक पहुंचना है, तो 2 2 ने कितना हुआ 4, और इधर 1 5 हो गया। मान लो यहाँ 7π/2 होता तो इधर कितना लिखते 3π। मान लो इधर 9π/2 इधर लिखते कितना लिखते 4π, तब ना 2 4 8 और 1 9 हो जाता है। समझ में गया अगला। तो यहाँ पे π/2 है, किस लिए, क्योंकि यहाँ पे देखिए लास्ट में π/2 है, मतलब यहाँ π/3 रहेगा तो यहाँ पे π/3 लिखेंगे, π/4 रहेगा तो π/4 लिखेंगे। अरे देखो यही सब तो हो सकता है ना, ठीक है। तो अब देखो यहाँ 2π है, तो 2π आपका कहाँ पे आता है हमें देखना है, यहाँ पे 2π है, ठीक है। तो बीच में प्लस है तो कहाँ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यू देखना है किसका, साइन का। 2π प्लस यहाँ आता है 2π, 4π यहीं पे आएगा, 6π यहीं पे आएगा, 3π इधर आएगा, पाई इधर, 5π इधर, 7π, मतलब ओड पाई इधर आएगा, इवन पाई राइट साइड। हो गया क्लियर। तो 2π बीच में प्लस है तो यहाँ जाएगा, और बीच में माइनस होने से नीचे जाएगा, ठीक है।
तो कौन सा क्वाड्रेंट में आ गया? फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको सेकंड, इसको थर्ड, इसको फोर्थ। इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन का वैल्यू होता है पॉजिटिव और साइन चेंज नहीं होता है, साइन चेंज नहीं होता है। देखो साइड में इधर उधर करने से कोई चेंज नहीं होता, इधर से इधर जाओ, इधर से इधर, नो चेंज, इधर से इधर जाओ, इधर से इधर जाओ, कोई भी चेंज नहीं होता है। मतलब साइन रहेगा तो साइन होगा, कॉस रहेगा तो कॉस होगा, टेन रहेगा तो टेन। और लिखते किसको है? पाई बाई टू। और यहाँ साइन पाई बाई टू का वैल्यू मुन्ना जानता है, कितना लिखेगा? 1। साइन पाई बाई टू का वैल्यू जानता है 1। उसको आपको याद करके रखना होगा कि साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। कॉस 90 डिग्री का 0, यानी कि साइन 5 पाई बाई टू का वैल्यू कितना हो गया? 1 हो गया। कितना आ गया? 1। समझ में आ गया? उसी तरह से साइन 7 पाई बाई टू का निकालना रहेगा, 7 पाई बाई टू का साइन लिखेंगे यहाँ 3 पाई प्लस पाई बाई टू। बोलो कोई दिक्कत? हाँ जी। तो 3 पाई कहाँ होगा? यहाँ पे, और प्लस है तो यहाँ जाएगा। यहाँ पे साइन का वैल्यू नेगेटिव होता है, नेगेटिव दे देंगे। साइन चेंज नहीं होता है, पाई बाई टू लिख देंगे, यानी -1 वैल्यू हो जाएगा। साइन 7 पाई बाई टू का वैल्यू कितना होगा? -1। उस तरह 9 पाई बाई 2 आ सकता है क्या? -1 निकाल के देखना होगा ना, पहले कैसे बोलेगा -1 होगा। ठीक है, तो इस तरह से वैल्यू को हम लोग निकाल सकते हैं। साइन 3 पाई बाई 2 का वैल्यू पूछेगा तो साइन 3 पाई बाई 2 का इसको क्या लिखेंगे बताओ? साइन पाई प्लस पाई, 2 के 2 और 1 तीनों है ना। तो पाई कहाँ पे होता है? यहाँ पे। अब प्लस है तो यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे साइन का वैल्यू नेगेटिव होता है, नेगेटिव हो गया। साइन चेंज नहीं होता है, पाई बाई 2 है तो पाई बाई 2 लिख देंगे। यहाँ पाई बाई 2 है तो पाई बाई 2 लिखेंगे, पाई बाई 3 है तो पाई बाई 3 लिखेंगे, तो -1 हो गया। यानी साइन 3 पाई बाई 2 का वैल्यू कितना आ गया? -1। साइन 2 पाई का वैल्यू 0, साइन 3 पाई का 0, साइन 25 पाई का 0, 25 पाई का वैल्यू 0, साइन 2 पाई का 0, 6 पाई का 0, 7 पाई का 0, 8 पाई का 0, 9 पाई का 0। ठीक है, क्लियर है ना? So if you like the video, please subscribe the channel so that you can watch this type of videos। के नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ओड फंक्शन का क्वेश्चन लेके आएंगे। ठीक है, तब तक के लिए वीडियो के साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को कभी मत देखें।